हेलो स्टूडेंट्स, तबला क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नया प्रश्न। टप्पा ध्रुपद धमार गायन शैली के साथ बजने वाली तालों की परिभाषा सहित वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। टप्पा ध्रुपद तथा धमार गायन शैली के साथ बजने वाली तालों की परिभाषा इस प्रकार है। टप्पा गायन शैली शुद्ध तथा चंचल प्रकृति का श्रृंगार रस प्रधान गीत जो अधिकतर पंजाबी भाषा में होता है और छोटी छोटी तानों के साथ गाया जाता है तथा टप्पा कहलाता है। क्या कहलाता है वो? टप्पा। टप्पा एक विशेष ताल भी होती है जिसे टप्पा ताल कहते हैं। चंचलता और चपलता इसमें पूरी भरी होती है। इसकी भाषा प्राय पंजाबी होती है। टप्पा गायन शैली के साथ बजाए जाने वाले ताल की परिभाषा सहित वर्ण। परिभाषाएं यानी इसमें परिभाषा में देखिएगा जो टप्पा ताल है इसके देखिए ताल का वर्णन है। मात्राएं 16 हैं। ताली 1, 5, 13 मात्रा पर है। खाली 9 मात्रा पर है और विभाग 4 है और प्रत्येक विभाग 4-4 मात्रा का है। बोल है इसके धिन ता धिन 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 ता धिन इन धा दे धिन इन धिन ता धिन धिन। पंजाबी ताल भी टप्पा गायन शैली के साथ बजाई जाती है। मात्राएं हैं 16, ताली 3, 1, 5 और 13 पर। खाली 1 है जो कि 9 मात्रा पर है और विभाग 4, प्रत्येक विभाग 4 मात्रा का है। इसमें आगे देखेंगे इसमें टप्पा ताल में ही पंजाबी ताल का ठेका देखिएगा। पंजाबी ताल के बोल हैं धा अधि अक धा धा अधि अक धा ता अति अक ता धा अधि अक धा। इस प्रकार टप्पा ताल के साथ बजाई जाने वाली टप्पा ताल और पंजाबी ताल दोनों आपने पढ़ी। अब देखिए ध्रुपद गायन शैली के साथ बजाई जाने वाली तालों का वर्णन। तो ध्रुपद गायन शैली क्या है? उत्तर भारत का मध्यकालीन गीत जिसमें गंभीरता तथा भाषा की पूर्णता होती है ध्रुपद कहलाता है। ध्रुपद शब्द का शुद्ध रूप ध्रुव पद है जिसमें वीर, श्रृंगार तथा शांत रस आदि रसों की प्रधानता रहती है। ध्रुपद में प्राय भक्ति, ईश्वर स्तुति, राजाओं की प्रशंसा आदि भाव होते हैं। ध्रुपद गायक पुरुष ही होते हैं। ध्रुपद गायन शैली के साथ खुले बोलों की तालें जैसे चार ताल, शूल ताल, तीव्र ताल आदि का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद गायन शैली के साथ बजने वाली ताल चार ताल का परिचय इस प्रकार है। चार ताल मात्रा 12, ताली 4 है, 1, 5, 9, 11 पर है। खाली 2 हैं, 3 और 7 पर है। विभाग 6 हैं, प्रत्येक विभाग 2 मात्रा का है। इसके बोल हैं धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदि गन। और ध्रुपद गायन शैली में जैसा कि मैंने बताया चार ताल के साथ साथ शूल ताल, तीव्र ताल भी बजाई जाती हैं। आगे हैं धमार गायन शैली। धमार गायन शैली का जो जन्म है वो ब्रजभूमि के लोक संगीत में हुआ। इस लोकगीत में जो कार्य है वह कार्य विषय राधा कृष्ण के होली खेलने का था और होली जन जन में व्याप्त है। धमार गायन शैली के साथ धमार द्रुत गति में दीपचंदी ताल, धमार ताल है और द्रुत गति में दीपचंदी ताल, धुमाली ताल तथा अद्धा ताल का प्रयोग किया जाता है। होरी गायन शैली की प्रिय ताल चांचर जो कि दीपचंदी ताल का प्रयोग अधिकतम किया जाता है। दीपचंदी के ताल को ही चांचर ताल कहते हैं। नायक बैजू ने धमार गायन शैली की रचना की थी। उस गायन शैली का आधार ध्रुपद गायन शैली जैसा रखा गया था। धमार गायन शैली में प्रयोग की जाने वाली तालों का जो विवरण है वो इस प्रकार है। धमार ताल मात्राएं 14, ताली 3 है, 1, 6, 11 पर है। खाली 1 है, 8 पर है। इसके देखिए विभाग देखिएगा। पहला विभाग 5 मात्रा का है, दूसरा 2 का है, तीसरा 3 का, चौथा 4 का है। इसके बोल हैं क धी ट धी ट धा
आ ग ति ट ति ट ता आ। इसी प्रकार दीपचंदी ताल है। मात्राएं 14, ताली 3, 1, 4, 11 पर है, खाली 1 है, 8 पर है, 8वीं मात्रा पर, विभाग 4 है। इसमें विभाग 3, 4, 3, 4 के हैं, यानी पहला विभाग 3 का है, फिर दूसरा 4 का, तीसरा 3 का, चौथा 4 का। इसके बोल हैं धा धिन इन, धा धा धिन इन, ता तिन इन, धा धा धिन इन। इस प्रकार इस प्रश्न में हमने टप्पा गायन शैली, ध्रुपद गायन शैली और धमार गायन शैली, इन तीनों गायन शैलियों को पढ़ा और उसके साथ बजाए जाने वाले तालों को पढ़ा। इस प्रकार इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और गायन शैली की भी जानकारी इस प्रकार अभ्यास करते हुए आप परीक्षाओं की तैयारी करें। धन्यवाद।